पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खौफ में जी रही है। 2,92,92,00,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन कोरोना से भी ज्यादा बड़ा एक खतरा है जो इंसान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगर हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कवर स्टोरी में आज उसी खतरे की बात। आग से झुलस रहे अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चिंताओं को नकारते हुए कहा कि जल्द ही वातावरण ठंडा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि विशेषज्ञ मौसम में आ रहे बदलावों को दुनिया के लिए खतरनाक संकेत मान रहे हैं। विनाशकारी जंगलों की आग, झुलसा देने वाली गर्मी और तबाही मचा देने वाली बाढ़, मौसम के ऐसे खतरनाक पहलू सुर्खियां बने हुए हैं। बीते हफ्ते की 8 सितंबर की दोपहर को ये था अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को का हाल। जंगल की आग से उठे धुएं और राख ने सूरज की रोशनी तक को ब्लॉक कर दिया था। चारों तरफ अंधकार और धुएं के गुब्बार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अमेरिका के पश्चिमी राज्य में कई हफ्तों तक भीषण गर्मी पड़ने की वजह से मौसम बेहद गर्म और सूखा हो गया, जिसकी वजह से आग लग गई। इस साल कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, 54.4 डिग्री सेल्सियस। गर्मी की वजह से कैलिफोर्निया में ब्लैकआउट हो गया था, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी की वजह से एयर कंडीशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और पावर प्लांट्स बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और दुनिया के एक दूसरे कोने में मौसम की मार एक और दूसरा पहलू नजर आया। सूडान में हुई भारी बारिश की वजह से नील नदी का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। इसकी वजह से दर्जनों लोग मारे गए और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बारिश से हुई तबाही के बाद सूडान की सरकार ने 3 महीने का आपातकाल लागू कर दिया और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बर्फ की मोटी चादर पिघल रही है। आर्कटिक में हर 10 साल में बर्फ 13% की रफ्तार से पिघल रही है। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और ये जनजीवन के लिए खतरे की बात है। तमाम स्टडीज ने जताया है कि इसकी वजह से शताब्दी के अंत तक 1,60,00,000 लोग सालाना तटों पर आने वाली बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में लगी आग से अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 50 लाख एकड़ जमीन भी जल चुकी है। कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन अगस्त की शुरुआत से ही धधक रहे हैं। ओरेगन का हाल बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता अलीम मकबूल। ये धुएं से भरी किसी डरावनी जगह पर जाने जैसा है। आग लगने के बाद से यहाँ चुनिंदा लोगों को ही आने दिया गया है। ज्यादातर लोग जो हो सका वो साथ में लेकर यहाँ से किसी तरह से निकल गए। फिर भी तमाम लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। हमने लैरी जैसे कुछ लोगों को बेसुध हालत में भटकते हुए पाया। इस बैग के अलावा मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। मेरे पास बीमा भी नहीं था। मुझे छोड़कर हर किसी के घर का बीमा था। आग लगने के साथ ही आई तेज हवाओं ने लपटों को और भयंकर रूप दे दिया। नतीजा ये हुआ कि राज्य का एक बहुत बड़ा इलाका इस विनाश की चपेट में आ गया। हमने लोगों को ये कहते सुना कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन जब हम खुद सड़क पर आए और हमने वो भयानक मंजर देखा, तब हमें समझ में आया कि वो लोग किस बुरे सपने से दूर भागने के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन उन्हें जलवायु अपराधी बता रहे हैं। बाइडेन ने इसे जलवायु परिवर्तन का नतीजा बताया है। लेकिन कैलिफोर्निया में जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ये समस्या कहीं और है। This is one of the biggest burns we've ever seen, and we have to do a lot about forest management. Obviously, forest management in California is very important. There has to be good, strong forest management, which I've been talking about for 3 years with the state. So hopefully they'll start doing that. ये परिवार सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोच रहा है। हमने इन्हें विस्थापन शिविर में पाया। पिछले 1 हफ्ते में ये 3 अलग-अलग जगहों से आग से जान बचाकर भागे हैं।
My mom had 10 minutes to get out. मेरी माँ के पास उस जगह से निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त था। उन्होंने कपड़े लादे और बिल्ली को साथ ले लिया। उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका है। आग ने उनकी हर चीज को जला दिया। हमें दूसरों से भी यही बातें सुनने को मिल रही हैं। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। As of right now, इसके पहले मैं समर के शहर में था। यहाँ भी हालात ठीक नहीं हैं। इस तबाही के इर्द गिर्द जो भी सियासत है, उसके केंद्र में वही लाखों अमरीकी हैं जो विस्थापन और नुकसान से गुजर रहे हैं। भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये उस जलवायु परिवर्तन के संकेत है जिसे इंसानों ने ही जन्म दिया है। और इस तथ्य को अपना समर्थन दिया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने, जिसकी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जंगली जानवरों की संख्या में बहुत गिरावट आई है और ये आने वाले विनाश का संकेत है। पिछले 50 सालों में जंगली जीवों की आबादी 2/3 तक कम हो चुकी है और इसके लिए इंसान जिम्मेदार है, क्योंकि जंगलों में आग लगाई, मछली पकड़ा और जो तेज करा उसको मछली पकड़ने को, और जानवरों के प्राकृतिक आवास को उसने उजाड़ा है। इस रिपोर्ट में जानवर की हजारों प्रजातियों को दिखाया गया है जिनकी निगरानी दुनिया भर में मौजूद वैज्ञानिक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि साल 1970 से अब तक कई जीवों की संख्या में 68% तक की गिरावट नजर आई है, जिसमें 20,000 से ज्यादा मैमल्स, पक्षी, जमीन और पानी में रहने वाले जीव, रेप्टाइल्स और मछलियों की प्रजातियां शामिल है। और इनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान शायद दुनिया भर में फैल रही तमाम महामारियों का जिम्मेदार है। WWF के मुताबिक कोविड-19 ने यह बता दिया है कि किस कदर प्रकृति और इंसान आपस में जुड़े हुए हैं। संस्था ने भारत को भी खास तौर से चेताया है। कोरोना वायरस ने ये बता दिया है कि प्रकृति के साथ हमने अपने रिश्ते को किस कदर बिगाड़ा है और हम कोविड-19 के प्रभाव को कैसे दूर करेंगे, ये बड़ी चिंता का विषय है। दक्षिण एशियाई देश जैसे भारत, नेपाल, भूटान को ये संकल्प लेना होगा कि प्राकृतिक जमीन को ज्यादा से ज्यादा जंगलों और ताजे पानी में ही रहने दें, साथ ही उन्हें मछली पकड़ने में हुई बढ़ोतरी से भी निपटना होगा। भारत की बात करें तो वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हम संसाधनों को जितना बचा सकते हैं बचाना होगा। व्यवसायों को अपनी नीतियों में जंगल कटाई और ज्यादा मछली पकड़ने की प्रक्रिया से बाहर आने के बारे में सोचना चाहिए। अगर खाने से जुड़ा व्यवसाय है तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो जमीन के पानी का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जंगलों के पेड़ ना काटें या खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करें।